नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। आज का विषय कि हम जानेंगे किस तरीके से कांदे को काटेंगे और इसके अलग-अलग नाम भी जानेंगे। कुछ टेक्निक्स भी हम याद रखेंगे कि कैसे हम सावधानी से इन कांदों को काटें और इसे कहाँ यूज़ करेंगे वो भी हम जानेंगे। कुछ ऐसी ही बात जो आपको आज के वीडियो में बहुत कुछ सारा सीखने को मिलेगा। तो चलिए इसे देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमें कांदा काटने के लिए कोई भी सब्जी काटने के लिए क्या चाहिए, तो पहले हम चॉपिंग बोर्ड लेंगे। चॉपिंग बोर्ड लेने के बाद एक शार्प नाइफ होनी चाहिए आपकी। और अगर काटते वक्त अगर ये हिलता है अपनी जगह से तो आप क्या करेंगे, इस तरह के कॉटन कपड़ा लेंगे या तो फिर टिश्यू पेपर रहेगा तो आप उसको नीचे रख कर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कांदा को किस तरीके से आपने देखा कट कर दी, तो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। तो यहाँ से आप इसको ऐसे रख करेंगे, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा, इसको यहाँ से आप इसको इस तरीके से यहाँ से कट कर देंगे। मेक श्योर कि आपका नाइफ एकदम शार्प होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको कट करने की। तो अब इसको कट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा है, हम इसको यहाँ पर पानी में डाल देंगे और इसी तरीके से मैं अपने और भी कांदों को डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने यहाँ 3 कांदा दी हूँ और 3 कांदा के बाद मैं यहाँ पर इसको पानी में डाल दूँगी। पानी में इसलिए डाला जाता है कि जो हमारे आँखों में से आंसू निकलते हैं ना, तो वो नहीं आएंगे। या तो फिर आप 10 मिनट में इसको फ्रिज में रख देंगे तो भी आँखों में से आंसू नहीं आने वाले, क्योंकि इसमें सल्फ़र रहता है। इसका काम होता है कि रिलीज़ करना आँखों में आंसू, तो क्योंकि केमिकल बेस रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से सॉइल में रहता है, यानी कि मिट्टी में रहता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से डिप करके अच्छे से हम लोग इसको भिगो कर अब इसमें क्या करेंगे, कांदे को इस तरफ में रख दी हूँ। अब यहाँ पर मैं एक एक कांदा लेकर आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हमें कट करना चाहिए और किस तरीके से नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल कट कैसे करते हैं, वर्टिकल स्लाइस के लिए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का नाइफ करने का, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ तो इस तरीके आपको अच्छे से दिखेगा। परफेक्ट। अब यहाँ पर अभी आपको क्या करने का है, ये इस तरीके से आपको नकल यहाँ पर रखने की, फिंगर अपने आप कर और नाइफ इधर पे। तो स्लोली आपको यहाँ से ऐसा काटने का। आप देख रहे हो कि आगे से मेरा पीछे जा रहा है, आगे पीछे से आगे जा रहा है, यहाँ पे सॉरी पीछे से आगे जा रहा है। आराम से बारीक बारीक आपको काटने का है इसी तरीके से। यहाँ पर ये इसको क्या करेंगे, ये वर्टिकल्स आनियन है और इसी तरीके से मेरा यहाँ पर तैयार हो गया। और यहाँ पर आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप जब भी करें तो ये पीछे होना चाहिए आपका उंगली और ये आगे होना चाहिए। अब इसको इस तरीके से करके मैं इसकी यूजेस आपको पता होना चाहिए कि किधर पे इस तरीके के वर्टिकल ये जाएंगे। तो ये जाएंगे पुलाव में, बिरयानी में जाएंगे, और अंत में मैं बताऊंगी कि और ये किधर पर ये यूज़ कर सकते। तो इसको हम एक साइड कर देते हैं और बात आती है कि किस तरीके से हम वर्टिकल को यहाँ पर कट करेंगे। तो वर्टिकल के लिए पहले तो मैंने इस तरीके से काटी थी, सॉरी वर्टिकल के लिए मैंने इस तरीके से काटी थी, और हॉरिजॉन्टल के लिए हम इस तरीके से काटेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका नाइफ, मेरा देख रहे कि मेरी नाइफ उठ नहीं रही है, इनफैक्ट मैं पुश कर रही हूँ अपने आप को यहाँ कंधे से, ये आगे पीछे हो रहा है अच्छे तरीके से। देखा इतना शार्प नाइफ कटा है, क्योंकि ये शेफ नाइफ है और इसी तरीके से कटता है और ये सब शेफ लोग के फेवरेट होती है। तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल। ये हो गया हॉरिजॉन्टल ऑनियन हो गया है, ये हॉरिजॉन्टल स्टाइल से। तो इसको हम एक तरफ कर लेंगे यहाँ से। तो फिर से मैं आपको कट करना सिखा देती हूँ कि कांदा किस तरीके से काटते हैं। तो पहले इसको सीधे करके काटेंगे और आगे पीछे से इसके जो हेड और टेल होते हैं उसको भी निकाल देंगे। अब यहाँ पर जो पहले हम थिक डाइस काटेंगे, तो थिक डाइस के डिपेंड करता है कि आपका कांदा कितना बड़ा है। तो ये मेरा कांदा थोड़ा मीडियम साइज़ का है, बड़ा है, तो यहाँ पर करीब 7
कट यहाँ पर हो चुके हैं। अब पहला कट यहाँ पर, फिर दूसरा यहाँ पर। डाइस का मतलब होता है कि मीडियम भी नहीं रहेगा ना लंबा बड़ा रहेगा, छोटा भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मेरा ये पहला डाइस कटा, यानी कि थिक। अब मैं मीडियम काटूंगी, तो जितना हम लोग ने पहले थिक डाइस में कट किया था उतना मीडियम में नहीं होगा। यहाँ पर मीडियम मतलब 5। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ कढ़ाई पनीर बनाना हो, या फिर जिसमें कांदे बड़े साइज़ के थोड़े जाते हैं, तो वो उसके लिए होते हैं। तो बस ये मेरा हो गया मीडियम डाइस। अब हम लार्ज देखते हैं। अब बात आती है बड़े राइस की, यानी कि लार्ज राइस को कैसे कट करेंगे। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस है कि आपको सिर्फ खाली 3 कट करने का। यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपका कांदा कितने साइज़ का है। और ये जो डाइस है जो बड़े जो मैं काट रही हूँ यहाँ पर, ये यूज़ होते हैं जैसे कि कढ़ाई का पनीर कुछ बनाने का, उसकी ग्रेवी की जो तैयारी नहीं होती उसके लिए हम करते हैं यहाँ पर। और इसको यहाँ पर एक कट लेगा, और अब यहाँ पर एक और, ये 2 और ये 3। अब इसको हम अलग करेंगे और मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ कि कितने अलग दिखते हैं तीनों के। ये देखिए, ये तीनों भी आपको अलग दिख रहे होंगे। ये मीडियम का था, और ये वाला ऐसा था, और ये इस तरीके का। देखेंगे कि सर्कल यानी कि राउंडर ओनियन कैसे काटते हैं। तो यहाँ पर मैंने कांदा दी इस तरीके से, आप देख लीजिए यहाँ पर कांदा है। अब यहाँ पर आप इसको, यहाँ के जो एजेस है इसको यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि वो छोटा है, इसको यहाँ से हम निकाल देते हैं। ठीक है, बहुत आराम से आप कट करना। अगर आप पहली बार कट कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो बहुत आराम से धीमी से करना, कोई घाई नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे फिंगर रखोगे और यहाँ पर इस तरीके का, और आप देख रहे होगे कि एजेस कितने नज़दीक से है। तो यहाँ पर ऐसा कट, ये सेकंड कट, अब इसी तरीके से थर्ड, एकदम डीप लेकर जाने का है। इसी तरीके से यहाँ पे ये कट यूज़, ये जो स्लाइस है राउंडर नहीं है, ये यूज़ होते हैं सैंडविच के लिए, यूज़ होते हैं गार्निश के लिए यूज़ होता है। और जैसे कुछ का चावल के ऊपर ऐसे रखना रहता है जिनको, तो उसके लिए भी है। और कुछ इसको डेकोरेट, इसमें कुछ मसाले लगा कर भी इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मेरा बन गया। आप इसको पकौड़े के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया सर्कल ओनियन। अब कुछ इस तरीके से अगर आपको इसको रिंग अलग करने का है, तो सबको एक साथ ऐसे इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इकट्ठा करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से अलग कर दो। देखो कितनी आसानी से ये अलग हो गए, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत आसानी से ये रिंग इसके अलग हो गए। बस ये रिंग बन गया। और ये हमारे सैंडविच के लिए, इसको ऐसे रखने के लिए भी ये तैयार हो गया है। अब लास्ट हमारा जो है बारीक कटा हुआ, जिसे कहते हैं फाइन चॉप किया हुआ, वो एक आखिरी में रह गया। तो मैं उसको भी फटाक से बता देती हूँ। तो अब जो आखिरी में हमारा बच गया है, जिसे कहेंगे फाइन पेटल वाला, यानी कि फाइन चॉप वाला हमारा जो है, पेटल वाला भी रह गया, वो भी बता देती हूँ मैं। यहाँ पर फाइन चॉप करने के लिए यहाँ पे किया मैंने। और अब क्या करेंगे, इस पर जितना आपको बारीक हो सके आप उतना उसमें बारीक यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर दिखा रही, पहले देखिए यहाँ पर पूरा आपको एडजस्ट में नहीं करने का है कवर अप। मैं इसको थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ आपको। परफेक्ट। अब ये यहाँ पर आपको यहाँ तक नहीं कट करने का है, जो भी कट करने का आपको इधर ही कट करने का है, इधर तक कट नहीं लेकर जाने का है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर नाइफ रख रही हूँ, आप देखो किससे मैं कर रही हूँ। ठीक है, अपनी तरफ करना, क्योंकि यहाँ पर मैं सिखा रही तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह से करती बराबर। ये मेरा बारीक हो गया। आप अपनी उंगली बचा कर कीजिएगा। देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर शेप मैंने कर दिया है ना। अब
ये तो हो गया। अब इसको हॉरिजॉन्टल हम 3 कट करेंगे, क्योंकि मेरे ओनियन का साइज़ इतना है तो मैं इसमें आराम से 3 कट कर सकती हूँ। तो यहाँ से देखिए आप, ये पहला यहाँ पर मैंने कट की, अब ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। ठीक है, इसे कहते हैं फाइन नाइफ, फाइन ओनियन है। ये यूज़ होता है गार्निश के लिए, जैसे आप पाव भाजी बना रहे हो उसके लिए, या तो फिर मिसल पाव उस पर ऐसे बोलते हैं छिड़कने के लिए आप इसमें डालेंगे। तो ये देख रहे हैं कितना फाइन है ये, यू कैन सी दिस। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये भी कट कर लेती हूँ। अब ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये कितना फाइन है। अब यहाँ पर भी थोड़े से ऐसे एडजस्टेस यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे, क्योंकि ये नहीं कट हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कट करने वाले हैं। ये हो गया। और अगर आपको ये भी नहीं कट करने का है तो ये बहुत आसान तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे नाइफ लो और यहाँ पर ऐसे कट, देख रहे कितना आराम से ये हो रहा है, और इससे भी बारीकी हो रहा है। तो ये एक तरीका है, इससे आप ना मिर्ची भी कट कर सकते इस तरीके से, मतलब हाथ में जलन नहीं होगा। ये आसान तरीका, देखिए कितना फाइन चॉप हो गया है। थोड़ा और क्लोजली दिखाती हूँ, देखो कितना फाइन है। तो ये तैयार हो चुका है। अब लास्ट में हमारा और 2 रह चुका, उसको भी मैं दिखा देती हूँ। पर कट करेंगे पैटेड, यानी कि वो जो हम यूज़ करते हैं ना उसमें कढ़ाई पनीर में, और ये इसके लिए यूज़ होता है ग्रिल के लिए। तो कैसे बॉक्स शेप में कटेगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बॉक्स शेप का मैं अलग से बताती हूँ, पहले पैटर्न का बता देती हूँ। तो यहाँ पर पैटर्न कट करने के लिए इधर इस तरह यहाँ पर एक कट और एक यहाँ कट, बस। मैं काटना इसको भूल गई, यहाँ पर कर इसको भूल गई थी। यहाँ मत भूलना, यहाँ से कट की स्टार्टिंग में यहाँ पर कट करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं कट होगा ना तो इसके जो पैटर्न है ना नहीं खुद ओपन होंगे, तो थोड़ा लेट टाइम लगेगा। तो बस इस तरीके से आप इसको ओपन कर लेंगे। देखिए बहुत आसानी से ये निकल गए हैं। अब देखते हैं दूसरा जो यूज़ होता है इसके लिए, पनीर टिक्का के लिए। तो ये भी एक हमारा कांदा बनके तैयार हो गया। और जो पनीर टिक्का के लिए रहता है, जो आपने देखा होगा कि इसके पैटर्न बॉक्स शेप में रहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको यहाँ पर ऐसे सीधे कट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पीछे से भी कट कर देंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर कट करें इसे। तो अब क्या करने का, यहाँ पर फिंगर रखेंगे और यहाँ पर ऐसे कट करेंगे। तो यहाँ पर कट, हाँ ये कट, और एक और कट होएगा यहाँ पर, बस काफ़ी हो गया। देखिए 4 कट हो गए, बन गया, तैयार हो गया हमारे पनीर के लिए। जैसे पेटल्स देखेंगे आपने तो इसको बोलेंगे अनियन पेटल है ये, और ये मेरा हो गया तैयार। इसी तरीके से यहाँ पे देखें कितने आसानी से निकल गए हैं। तो बस आप कंटिन्यू करते हैं। हमने कितने तरह के कांदे काटे, तो यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग में 3 रखी हूँ वो ठीक था, मीडियम और ये लार्ज है। ये राउंडर स्लाइस है, फिर बाद में वर्टिकल और ये फाइन चॉप, उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल, और ये पेटल 2 तरीके की मैंने आपको बताए थे, और ये राउंडल तरीके का स्लाइस है, और ये सारे कट हो गए 10 तरीके के। तो बिल्कुल ना भूलें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज का वीडियो में आपने क्या सीखा। और इधर हम लोग ने सीखा 5 चीज़ें कि किस तरीके से हम कांदे को स्लाइस करें, और कैसी हम जैसे कि पहले चॉपिंग बोर्ड, फिर बाद में सेफ्टी, फिर स्लाइसिंग, और हर किसी के नाम हमने जाने। तो इसी के साथ देती हूँ विदा, अभी के लिए बाय बाय।